हमारी अग्रेसिव डिप्लोमेसी ने भारत को दिफाई पोजीशन लेने पे मजबूर कर दिया है। अब भारत इलाके का चपड़ासी बन के रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दौरा भारत के बाद भारत की तरफ से बड़ा अग्रेसिव स्टांस लिया गया है। अफगानिस्तान से उनका बोरिया बिस्तरा समेटा जा चुका है। पाकिस्तान और चीन सारे मामलात को अब देख रहे हैं। बीच में रूस भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, लेकिन नहीं शामिल अगर कोई मुल्क तो वो भारत नहीं है। भारत को नया टास्क मिला है। भारत ने सी पैक को सबूताज करने के लिए अपना खेल अब मुख्तलिफ तरीके से खेलना है, लेकिन सी पैक से बढ़ के डायरेक्ट चीन पे हमले करने हैं। उसकी शुरुआत कर दी गई है। नाज़रीन, भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है कि सी पैक बंद करो। उनका यह बयान है कि सी पैक जो इलाके से गुजर रहा है वो भारत का इलाका है। यह जमीन भारत की और पाकिस्तान ने इस पे नाजायज कब्जा किया हुआ है और भारत ऐसे किसी कब्जा की हुई जमीन पे किसी ऐसे प्रोजेक्ट की इजाजत नहीं दे सकता। इसके साथ भारत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान ने ये भारत की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान यहाँ कठपुतली इलेक्शन करवा रहा है दुनिया को धोखा देने के लिए और अपने मजालिम को छुपाने के लिए। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन का यह कहना था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द ये इलाके खाली कर दें, और आगे उनका कहना था कि वहां के जो लोकल्स हैं वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि वो वीडियोस जो मरियम नवाज ने भी अपने सोशल मीडिया से पोस्ट की थी, एक लोकल लड़ाई हुई थी उसके हवाले से, और कुछ मरियम नवाज के स्पेशल कारिंदे वहां पे जो लड़ाई का तासुर दे रहे थे। इसको अब भारत ने उठा के ऑफिशियली बयान कर दिया है कि वहां के लोकल लोग अब हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए खेला जा रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों की तरफ से। इसका सख्त जवाब दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। भारत के सफारती अमले को, जो भी यहाँ पे वटेवर मौजूद है, उसको बुलाया गया, तलब किया गया। क्या कहा गया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको वजह बता दूं भारत को तकलीफ पहुंचने की। जो ज्वाइंट एलामिया जारी हुआ, जो शाह महमूद कुरैशी DGISI ने मुलाकातें की चीन में जाके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो भी बयान आया वहां से, उसमें चाइना ने कैटेगोरिकली दोबारा ये बात कही कि जो कश्मीर के हिस्से पे भारत ने कब्जा किया हुआ है उस मसले को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पे अमल किया जाए, और जो भी आपस में दो मुल्कों के मुआहदे हैं उन पर अमल किया जाए और इस मसले को हल किया जाए, और कोई भी यूनिलैटरल एक्शन मत लिया जाए इस इलाके में। इससे भारत को हमेशा तकलीफ पहुंचती है। सो भारत ने कहा कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है, ये हमारे इनएलियनेबल इलाके हैं। इनके साथ तो दस्तबरदार होने की बात ही नहीं हो सकती। जो आज़ाद कश्मीर है और जो बाकी इलाके हैं, यार वो GB की भी बात करते हैं, ये भी भारत का हिस्सा है। तो यहाँ से तकलीफ शुरू होती है, लेकिन पॉइंट और टारगेट अब सी पैक, लेकिन डायरेक्ट चाइना की तरफ जाएंगे मामला। पाकिस्तान ने इसका बड़ा सख्त जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जो भारत के यहाँ पे अभी सफीर हैं, जो भी उनका अमला है, उनके जो हेड हैं इस टाइम, उनको तलब किया और कैटेगोरिकली उनसे कुछ बातें कही गई हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहा गया। सबसे पहले तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया पाकिस्तान की तरफ से अपना शदीद तरीन। यह बयान भारत देने का हक नहीं रखता, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ादी से, खुद मुख्तारी से रह रहे हैं और वो अपने नुमाइंदों को खुद चूज करते हैं। भारत ऑन दी अदर हैंड खून बहा रहा है मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में। भारत फौरन से अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करे। जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट्स में है जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है उसको फौरन खत्म करे, और फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उनको इम्प्लीमेंट करवाए, ताकि मसला है जम्मू एंड कश्मीर का जो है इसको हल किया जा सके। ये पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पे जवाब दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अग्रेसिव खारजा पॉलिसी चला रहा है। भारत ने टारगेट करना है चीन को, पाकिस्तान को। ये रिफ्ट डालने के लिए दासू में एक बस पे हमला होता है जहां पे चीन के इंजीनियर्स मारे जाते हैं। कुछ गड़बड़ पैदा होती है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन इस तरह के वाकयात आगे मजीद भी बढ़ सकते हैं। अब इनका सारा टारगेट होगा मेन ये एरिया। मैं अब आपको इसकी वजह बताता हूं कि ये हुआ क्या है। अफगानिस्तान में छुट्टी हो गई है भारत की, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितना मर्जी है हुकूमत पे, लेकिन
क्योंकि तालिबान ने 50 से 60% उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे कब्जा कर लिया है। अमेरिका को ये नजर आ रहा है और रूस ने भी यहां तक कह दिया है कि ये अब इनेविटेबल है कि तालिबान ही कब्जा करेंगे अफगानिस्तान पे मेजर इलाकों पे, और हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। रूस ने भी ये कह दिया। बहुत सारे ममालिक तालिबान के साथ काम करने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। भारत ने बड़ी कोशिश की बैकडोर डिप्लोमेसी के तालिबान के साथ, लेकिन जो वो चाहते हैं इन रिटर्न वो तालिबान नहीं मान रहे। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाले मामलात, उनके जो कौंसल खाने खुले हुए थे बॉर्डर के करीब वो रखने के मामलात नहीं माने जा रहे। तो भारत का बोरिया बिस्तरा वहां से गोल हो चुका है अफगानिस्तान से। तो वो जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को सैंडविच करने की वो खत्म हो गई है। अब भारत को सी पैक के ऊपर इस साइड से हमले करने हैं, एक नया नैरेटिव बना के लाना है और इसको अग्रेसिवली परसू करना है। भारत ये क्यों कर रहा है? लेकिन भारत डिफेंसिव पे चला गया है पहली दफा। हमारी अग्रेसिव डिप्लोमेसी ने भारत को दिफाई पोजीशन लेने पे मजबूर कर दिया है। भारत पाकिस्तान को एक तरफ दहशतगर्द मुल्क कहता था, अब उनके पास सिवाय इसके कुछ नहीं है कि पाकिस्तान कोई जुल्म कर रहा है आजाद कश्मीर पे, जो कि सारी दुनिया जानती है कि हम तो यूनाइटेड नेशन के लोगों को वहां ले जाते हैं, कहते हैं देखो खुद पूछो लोगों से वो क्या कहते हैं। हम जो इलेक्शन करवाते हैं वहां पे इंटरनेशनल मंदूबीन जो है उन्हें बुलाते हैं कि आप देखें यहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। भारत ऐसी कोई इजाजत किसी को भी नहीं देता। तो वो ऐसी बेढंगी और बेतुकी बातों पर आ गए हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत को अकेला कर दिया है ऑलरेडी। अमेरिका 7 समंदर पार से भारत की कोई मदद नहीं कर सकता। खित्ते में भारत अकेला रह गया, ये बात याद रखिएगा। चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाइना के साथ रूस हो, वस्ती एशियाई रियासतें हों जिसमें उज़्बेकिस्तान है और बाकी सारी रियासतें हैं, ये सारी रियासतें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की ख्वाह हैं, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने की ख्वाह हैं। और अगर इन्होंने भारत तक भी अपनी तिजारत करनी है तो उसके लिए भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रूट ही होगा। तो पाकिस्तान के बगैर वो भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान के साथ सब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और भारत वहां पे अकेला होता जा रहा है खित्ते में। पहले भारत सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा था खित्ते की, अब भारत इलाके का चपड़ासी बन के रह गया है। और अमेरिका जो ऑर्डर देगा कि बच्चा जमूरा घूम जा तो वो घूम जाएगा, झूम जा तो वो झूम जाएगा, वो बैठने का कहेगा तो भारत बैठ जाएगा, वो छलांग लगाने का कहेगा तो भारत छलांग लगाएगा। भारत की टोटल औकात अपने खित्ते में ये रह गई है। पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ रहे हैं। चीन अमेरिका के साथ सींग फंसा चुका है, वो भारत को घास भी नहीं डाल रहा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार जो इलाके पे कब्जा किया है, भारत 1 इंच भी वापस नहीं ले सका उनसे और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं कर सका। चाइना ने S-400 मिसाइल तक लगा दिए हैं बॉर्डर एरियाज पे भारत के साथ और भारत लाजवाब हो चुका है। इसके बाद चाइना की सारी नजर अमेरिका पर है, अमेरिका के साथ मामलात को टैकल करने पर है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो कोविड के हवाले से, मईशत के हवाले से, खित्ते की इजारादारी के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। कौन सा मुल्क है जिसकी टांग ऊपर है और कौन सा मुल्क है जो कोशिश कर रहा है कि वो अपनी टांग ऊपर रख सके। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।